हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। कड़ाके की ठंडी है, बहुत ठंडी लग रही है और इस समय मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ। मैं सबसे पहले आपको कहना चाहता हूँ कि आप सबसे पहले इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। ले लिए? चलिए, उम्मीद करता हूँ आप स्क्रीनशॉट ले लिए। अगर नहीं लिए हैं तो कॉपी लेकर बैठिए, फटाफट कॉपी निकालिए और बैठिए, क्योंकि आज का जो वीडियो है ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि आने वाला एग्ज़ाम जो 2023, अगर आप इंटरमीडिएट के वाकई में स्टूडेंट्स हैं तो आपके एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और ये 1-2 मार्क्स का नहीं, इससे टोटली 8 मार्क्स का एक क्वेश्चन पूछ सकता है। आपके 8 मार्क्स का कैसे? कुछ ऑब्जेक्टिव्स आ सकते हैं और कुछ क्वेश्चन भी आ सकते हैं। यदि आपको कह दिया कि राइट शॉर्ट नोट ऑन मिडिल इंग्लिश, तब क्या करेंगे आप? फिक्र नहीं करना है, मैं हूं ना। आइए देखते हैं मिडिल इंग्लिश के बारे में। स्टूडेंट्स, आपने पिछले वीडियो में आपने पढ़ा क्या? इंग्लिश के बारे में पढ़ा आपने, इंग्लिश की शुरुआत कैसे हुई इसके बारे में पढ़ा आपने। इसके बाद इंग्लिश के फेज की जब स्टार्टिंग मैंने करी, उसमें बताया था 3 फेज होते हैं। कौन कौन से? ओल्ड इंग्लिश, दूसरा मिडिल इंग्लिश, तीसरा मॉडर्न इंग्लिश। तो ओल्ड इंग्लिश के बारे में जो मैंने आपको बताया था कि ओल्ड इंग्लिश के बारे में देखिए क्या बताया था, आपको याद होगा। 449 AD से 1066 AD तक के टाइम को ओल्ड इंग्लिश बोला गया था। क्या बोला गया था? ओल्ड इंग्लिश। और इसमें आपको बताया भी था, बहुत सारी बताया था, उतना भी मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि फटाफट डिस्क्रिप्शन में जाइए, लिंक दिया हुआ है ओल्ड इंग्लिश का, और वीडियो यहाँ से करके देखिए, आपको यकीनन है समझ में आएगा। और नहीं समझ में आए फिर दोबारा देखिए। आइए चलते हैं सेकेंड फेज मिडिल इंग्लिश के बारे में। ये जो पार्ट है आपके बुक स्टोरी ऑफ इंग्लिश का इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इम्पोर्टेंट पार्ट है, इसलिए अंत तक बने रहिएगा। मिडिल इंग्लिश के बारे में अगर बात करें, मिडिल इंग्लिश का जो पीरियड है, ये टाइम जो है, मिडिल इंग्लिश का जो टाइम है 1150 से 1500 AD तक। यानी याद रखना है मिडिल इंग्लिश का टाइम क्या है, 1150 से 1500 AD तक को मिडिल इंग्लिश टाइम या मिडिल इंग्लिश पीरियड बोला जाता है। ठीक है। और कहते हैं कि इस पीरियड में, इस मिडिल इंग्लिश टाइम में मिक्सचर ऑफ डायलेक्ट्स था। मिक्सचर ऑफ डायलेक्ट्स मतलब ये डायलेक्ट्स क्या है आप सभी जानते होंगे। उस समय आज की डेट में हम लोग बोलते हैं क्या, डिफरेंट लैंग्वेज बोलते हैं, डिफरेंट भाषा बोलते हैं। ठीक है। उस समय बोला जाता था डायलेक्ट्स। तो मिक्सचर ऑफ डायलेक्ट्स का मतलब ये कौन कौन से डायलेक्ट्स थे भाई? ये डायलेक्ट्स थे नॉर्थ एंड, साउथ एंड, ईस्ट मिडलैंड, वेस्ट मिडलैंड एंड कैंटिस। ज़रा ध्यान दीजिएगा, ओल्ड इंग्लिश में मैंने बताया था कि इसमें 4 डायलेक्ट्स थे। कितने डायलेक्ट्स थे? 4 डायलेक्ट्स। याद आ रहा है कुछ? लेकिन मिडिल इंग्लिश टाइम में 5 डायलेक्ट्स। देख लीजिए 1 2 3 4 5। ओके। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो डायलेक्ट्स था वेस्ट मिडलैंड के लोगों का भाषा। ठीक है। इन लोगों का जो लैंग्वेज था ये सबसे इंपॉर्टेंट एंड यूजफुल था। यहाँ पे लिखा हुआ भी है, मैंने लिख दिया है, ईस्ट मिडलैंड डायलेक्ट्स बिकेम द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड यूजफुल। क्यों भाई? क्योंकि इन द मिडिल इंग्लिश एज डायलेक्ट्स वेर यूज्ड इन बोथ स्पोकन एंड रिटन। यानी मिडिल इंग्लिश टाइम में, ध्यान से सुनिएगा, मिडिल इंग्लिश टाइम में जो भी भाषाएं बोली जाती थी, जो भी भाषाएं थी वो बोला और लिखा भी जाता था। इसका क्या कारण है आगे चल के समझ में और आएगा। जाना नहीं कहीं, ध्यान इधर उधर नहीं देना। यहाँ देखिए, इस समय में यानी मिडिल इंग्लिश टाइम में 2 महत्वपूर्ण खोज हुआ। ये कमाल का चीज़ है, ये एग्जाम अक्सर पूछा जाता है इस जगह से, पॉइंट 100% पूछा जाता है। 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट इवेंट ऑफ दिस टाइम आर। कौन कौन से इंपॉर्टेंट टाइम है, कौन कौन से इंपॉर्टेंट इवेंट्स हुए? तो पहला द इंट्रोडक्शन ऑफ प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी। पता है ना आप लोग के प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी, मैंने पिछले वीडियो में बताया हुआ है। प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी ये हुआ था 1476 ईस्वी में। कहाँ पर हुआ था भाई? इंग्लैंड में हुई थी। याद आ रहा है कुछ? इंग्लैंड में हुई थी। 1476 AD में प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी आई थी। और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ग्रेट वॉवेल शिफ्ट। ये ग्रेट वॉवेल शिफ्ट क्या है? लॉन्ग वॉवेल। सभी जानते हैं ना वॉवेल क्या होता है? AEIOU जानते हैं ना? बिल्कुल। ग्रेट वॉवेल शिफ्टिंग, इसकी जो शुरुआत हुई थी कब हुई थी? कब ये हमारे इंग्लिश लैंग्वेज में आया? मिडिल इंग्लिश टाइम में, यानी 1150 टू 1500 यानी 1150 AD से 1500 AD के बीच में आया। ठीक है, वो मैंने लिख भी दिया पर 13th सेंचुरी और 14th सेंचुरी के ड्यूरिंग में, 13वीं और 14वीं शताब्दी के आसपास में, यानी 1300 और 1400 के बीच में। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट
बिल्कुल अगर कॉपी लेके बैठे हुए तो नोट कीजिए इसको कि मिडिल इंग्लिश वोकैबुलरी जो यूज होता था वे कहाँ से आए। बहुत सारे लैंग्वेजेस बोले जाते थे, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट 13th to 14th सेंचुरी में अप्रॉक्स 10,000 न्यू वर्ड्स वेर ब्राउट, यानी कि 1313 और 14 शताब्दी के बीच में लगभग 10,000 नए वर्ड लाए गए थे। कहाँ से? फ्रॉम फ्रेंच से लाए गए थे। जरा ध्यान से समझिएगा, फ्रेंच से लाए गए थे। बड़ी कमाल की चीज़ पॉइंट है। और ये सारे वर्ड जो थे इसमें से 75% आर यूज टुडे। आज हम लोग जो इंग्लिश सीख रहे हैं, जो बोल पा रहे हैं, इसमें से जो 75% इंग्लिश वर्ड है वो फ्रेंच से लाए गए थे। वो कब लाए थे? 13वीं से 14वीं शताब्दी के बीच में। ठीक है। और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट और अगला पॉइंट जो एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि मिडिल इंग्लिश लिटरेचर का डेवलपमेंट किस प्रकार से हुआ। वो 2 फेज में हुआ था, ध्यान रखना है। मिडिल इंग्लिश टाइम में इंग्लिश लिटरेचर का 2 फेज माना जाता है, क्योंकि दोनों में अलग अलग डेवलपमेंट हुआ है। फर्स्ट फेज 1150 AD से 1215 AD तक, ध्यान से देना है। 1150 AD से 1215 AD तक। और सेकेंड फेज था 1250 से 1350 AD तक। ठीक है, समझ में आ रहा है। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, इसके बाद का जो टाइम है, जरा गौर से देखिए। 1340 AD से 1400 AD तक को क्लासिकल मिडिल इंग्लिश एज बोला जाता है। क्या कहा मैंने? 1340 AD से 1400 AD तक को क्लासिकल मिडिल इंग्लिश एज होता है। ये पॉइंट एग्जाम में पूछता है। ये भी पूछता है कि मिडिल इंग्लिश का फर्स्ट फेज क्या था, मिडिल इंग्लिश का सेकेंड फेज में क्या टाइमिंग था। ठीक है। और सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट, हाँ मुझे यकीन है कि आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, मैं देख रहा हूँ। वेल नॉन राइटर्स ऑफ दिस पीरियड, यानी मिडिल इंग्लिश एज के टाइम में जो महान लेखक हुए, इंग्लिश के राइटर्स हुए, वे कौन कौन से थे, उन्होंने क्या लिखा, देखिए ज़रा सा। वेल नॉन राइटर ऑफ दिस पीरियड एंड देयर वर्क्स आर, सबसे मोस्ट फेमस राइटर, ग्रेट राइटर, चौसर, जॉफरी चौसर। पूरा नाम क्या है? जॉफरी चौसर। इन्होंने लिखा था द प्रोलॉग टू कैंटरबरी टेल्स। इनके नॉवेल का नाम है द प्रोलॉग टू कैंटरबरी टेल्स। किसने लिखा था? जॉफरी चौसर ने। ठीक है। और कब लिखा था? मिडिल इंग्लिश टाइम में लिखा था। लिटरेचर था इनका ये। क्या था ये? इनका ये लिटरेचर था। ये ध्यान रखना है। दूसरे महान व्यक्ति थे, महान राइटर थे, इंग्लिश राइटर, जो थे जॉन गोवर। जॉन गोवर, इन्होंने लिखा था मेडिटेंटिस। फिर से बोलिए, मेडिटेंटिस। वक्स क्लामेंटिस, वक्स क्लामेंटिस। दूसरा कन्फेसियो, कॉन्फेसियो, कॉन्फेसियो अमेंटिस, कॉन्फेसियो अमेंटिस। किसने लिखा था ये सारी चीज़ें? जॉन गोवर ने। कब लिखा था? मिडिल इंग्लिश टाइम में। उसका टाइमिंग क्या था? 1150 से 1500 के बीच में, यानी कि इस फेज में के अंदर ही लिखा था। तीसरा सबसे महान, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछा गया भी है और पूछा भी जाएगा, विलियम लैंगलैंड। अच्छा, विलियम लैंगलैंड ने कौन सा चीज़ लिखा था भाई? पेयर्स द प्लोमेन, पेयर्स द प्लोमेन लैंगलैंड ने लिखा। कब लिखा? मिडिल इंग्लिश टाइम में लिखा। ठीक है। और एक थे लास्ट हमारे जॉन वाइक्लिफ। जॉन वाइक्लिफ ने बाइबल का ट्रांसलेशन किया था इंग्लिश में। बाइबल का ट्रांसलेशन किया था इंग्लिश में। ज़रा सोच के देखिए, वो किसने? जॉन वाइक्लिफ ने किया था। बाइबल का ट्रांसलेशन किया था इंग्लिश में। कब? मिडिल इंग्लिश टाइम में। ठीक है। हाँ, एक और चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आप यहाँ पर बता दूँ आपको कि एग्ज़ाम में जो 2023 का एग्ज़ाम आने वाला है, फटाफट इस एग्ज़ाम में, इसमें से एग्ज़ाम में क्वेश्चन कैसे कैसे पूछते हैं, जरा ये भी ज़रा ध्यान दीजिए। जैसे पूछ देगा आपसे कि लैंगलैंड किस काल के राइटर हैं, तो ये हैं मिडिल इंग्लिश टाइम के। ठीक है। आपसे पूछेगा पेयर्स ऑफ प्लोमेन किसने लिखा? लैंगलैंड ने लिखा। ठीक है। आपसे पूछेगा कैंटरबरी टेल्स किसने लिखा? तो जॉफरी चौसर ने लिखा, आई थिंक। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट एक बार फिर से बोल रहा हूँ, पहले इसका क्लिप ले लीजिए। ले लिया होगा तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको बहुत ही पसंद आया होगा। और इसके बाद जस्ट नेक्स्ट वीडियो आ रहा है आपके लिए मॉडर्न इंग्लिश पर, जिसमें बहुत ही बेहतरीन तरीके से उसके बारे में कुछ शॉर्ट नोट्स, कुछ ऑब्जेक्टिव्स और कुछ डिटेल्स आपको मिलेंगे। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, टेक केयर। और अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा अपने फ्रेंड्स को ज़रूर शेयर कीजिए,
लाइक कीजिए। हाँ, एक शिकायत है, आप लोग कमेंट नहीं करते, लाइक नहीं करते, अपने दोस्तों को शेयर नहीं करते। अरे भाई, इतनी ठंड में आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ, आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ, तो उम्मीद करता हूँ आप ज़रूर इस अंगूठे निशान पर लाइक करेंगे और अपने दोस्तों को शेयर करेंगे और अपनी एग्ज़ाम के लिए तैयार होंगे। टेक केयर, बाय बाय।